नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत में। हमारे गुलाटी गुंबर और इस वीकेंड शो के जरिए हम राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें करते हैं आपके साथ साझा। तो आइए रुक करते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का। सबसे पहले वंदे भारत में तो कैसे एक माँ की जिद ने बदल दी बेटे की दुनिया, और ये जिद एक सकारात्मक पहल के रूप में जानी जा रही है। जानेंगे हम आगे वंदे भारत के इस एपिसोड में। साथ ही जब हम बात करते हैं जो स्थानीय पारंपरिक काम हैं और स्थानीय उत्पाद हैं, जब उन्हें वैश्विक लेवल पर दिया जाता है सम्मान, तो ऊंझा जो जीरा है उसे सम्मान से अलंकृत क्यों किया गया, इस पर भी होगी विस्तार से बात। और संचारी रोगों पर प्रहार करने के लिए जिस तरह से जो स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, इस पर भी हम करेंगे विस्तार के साथ बातचीत। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से जुड़ी हुई। वो कहते हैं कि माँ की ममता में वो ताकत होती है जो हर मुश्किल को बना देती है आसान। तो राजस्थान के पाली जिले की बात करते हैं, जहां नेहा सोलंकी ने इसे सच कर दिखाया। अपने बेटे की परेशानी को उन्होंने सिर्फ एक चुनौती नहीं माना, बल्कि उसे लाखों विशेष बच्चों के लिए उम्मीद की किरण में तब्दील कर दिया। उनकी इसी सोच और नवाचार को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। देखिए पाली से ये खास रिपोर्ट। माँ का प्यार सिर्फ एहसास नहीं, वो ताकत है जो बच्चे की हर मुश्किल को आसान बनाने का हौसला देती है। एक माँ अपने बच्चे के सपनों के लिए खुद के आराम, संघर्ष और सीमाओं को भी पीछे छोड़ देती है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के छोटे से गांव हेमलियावास खुर्द की रहने वाली साइकोलॉजिस्ट नेहा सोलंकी आज देश भर में एक मिसाल बन चुकी हैं। उनके बेटे को सेरेब्रल पाल्सी है, जिसकी वजह से उसे बैठने, उठने और शरीर का संतुलन बनाए रखने में काफ़ी कठिनाई होती थी। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे की ज़रूरत को समझा और एक ऐसा समाधान खोजने की ठानी जिससे उसके जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी आसान हो सके। साल 2023 में जब बेटे का स्कूल में दाखिला कराने की कोशिश की गई, तो कई निजी स्कूलों ने उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए प्रवेश देने से इनकार कर दिया। एक स्कूल ने शर्त रखी कि अगर बच्चा सुरक्षित तरीके से बैठ सके तभी उसे दाखिला दिया जाएगा। यही चुनौती नेहा के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने शोध शुरू किया और करीब 9 महीने की मेहनत के बाद तैयार की एक ऐसी विशेष कुर्सी जो दिव्यांग बच्चों को बिना किसी सहारे के सुरक्षित और आरामदायक तरीके से बैठने में मदद करती है। ऐसे तो बहुत कुर्सियाँ बनती हैं, लेकिन मेरे मन में था कि हमारे क्योंकि जो कुर्सियाँ बनती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज होती हैं। उससे पहले दिन से लगता है कि बच्चा दिव्यांग है, उसके लिए अलग तरह की कुर्सी बनती है। तो मेरे मन में था कि हम ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनाएंगे, हम ऐसी बनाएंगे जो बच्चे के बचपन को याद दिलाए, उसको फील कराए कि वो बच्चा है, ना कि वो दिव्यांग है। नेहा की बनाई यह विशेष कुर्सी 3 से 12 वर्ष तक की सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों के लिए उपयोगी है। उसमें बच्चों के शरीर को जरूरी सपोर्ट मिलता है, जिससे गिरने का खतरा कम होता है और वे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में बेहतर तरीके से भाग ले पाते हैं। इस अनोखे नवाचार को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है। आज नेहा का बेटा सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अपनी व्यक्तिगत परेशानी को समाज के समाधान में बदलते हुए नेहा ने एक कंपनी भी शुरू की है जो विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण तैयार कर रही है। अब तक 2 तरह की विशेष कुर्सियां बनाई जा चुकी हैं और नए उपकरणों पर काम जारी है। तो हमारा मेन मुद्दा वही है कि जो गरीब बच्चे हैं जो इस कुर्सी को नहीं ले पाते हैं, जो उन तक ये कुर्सी पहुंचे, इसलिए हमने इनको ये कुर्सी के लिए सपोर्ट किया कि आप ऐसी कुर्सी बनाइए और इस कंपनी को और भी प्रोडक्ट बनाइए जो काफ़ी बच्चों को अच्छे से काम आ सके। नेहा सोलंकी के इस प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने वर्ष 2026 के
ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन के लिए उनका चयन किया है। देश भर से चुने गए 26 नवाचारकर्ताओं में शामिल नेहा को 31 जुलाई को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। तरह की इसकी भावना है कि भाई ये घर घर तक ये इनके डिवाइस, नॉट ओनली चेयर, ये हर तरह का डिवाइस जो बच्चे के काम आ सके भविष्य में। जो इस तरह की ये बना रहे एक चेयर नहीं, वो सिटिंग सीट, ताकि बच्चा पिक्चर जा सके, बच्चा रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ जा सके, एरोप्लेन में जाओ तो सीट पे बैठ सके। इस तरह के डिवाइस इसको बच्चों को स्नान कराने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। मैं भी कराता हूँ, मेरे पोते को मुझे पता है, तो बड़ा टाइट हो जाता है, तो बहुत मुश्किल से पकड़ना पड़ता है। तो इस तरह की डिवाइस बना रहा है, उसमें बच्चा बैठ के, उसमें घर वाला एक आदमी उसको आराम से नहला सके। नेहा सोलंकी की कहानी बताती है कि जब एक माँ का प्यार, संघर्ष और सोच मिलती है तो एक परिवार की समस्या पूरे समाज के लिए समाधान बन सकती है। उनका यह नवाचार उन सभी अभिभावकों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों के सामने हार मानने के बजाय नई राह बनाने का साहस रखते हैं। तो आखिरकार सेरेब्रल पैल्सी है क्या? आइए आपको समझाते हैं कुछ अहम पॉइंटर्स के जरिए। तो आपकी मांसपेशियों की समस्या जब आपको आती है और उन मांसपेशियों की वजह से आपकी गति, यानी कि आपके चलने फिरने में जो कठिनाई होती है, उसके साथ साथ आप बैलेंस नहीं बना पाते, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती हैं। और इन्हीं चुनौतियों से पार पाते हुए एक माँ ने ये अनोखा समाधान जो है वो निकाला, और ताकि जो बेटा है वो स्कूली पढ़ाई को बहुत आराम से कर पाए और सेरेब्रल पैल्सी से निपटने के लिए, ताकि ये बीमारी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न ना करे, कोई चुनौती उत्पन्न ना करे, उसे पार पाते हुए ये एक माँ की बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई कहानी है। महेश दधीच इस वक्त जुड़ गए हैं जयपुर से। महेश, हमने ये रिपोर्ट देखी, ये एक माँ के उस जुझारूपन, उस जज्बे को सलाम है जिसने बीमारी को भी बच्चे की शिक्षा में गतिरोध उत्पन्न नहीं करने दिया और इस चुनौती को पार कर एक समाधान पेश किया जो अब सभी के बीच है। बिल्कुल, देखिए, ये संघर्ष की कहानी बताती है कि किस तरह से आप जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को बखूबी लेते हैं और उनका न सिर्फ उन विपरीत परिस्थितियों के हालातों से आप लड़ करके उनका मुकाबला करते हैं, बल्कि उनको जीत करके सफलता के नए आयाम भी गढ़ते हैं। और यही कहानी है नेहा सोलंकी की, जिस तरह से आपने रिपोर्ट अभी दर्शकों को दिखाई है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अपने बच्चे को लेकर के जिस तरह की परेशानियां जो उनके व्यक्तिगत जीवन में आ रही थी, और बच्चे के पैदा होने के साथ ही जब उन्हें मालूम चला कि सेरेब्रल पॉल्सी जैसे रोग से ग्रसित जो बच्चा है, उसके लिए आपने जैसा दिखाया भी है कि मांसपेशियों में समस्या आने की वजह से बच्चे का संतुलन बनना जो है किस तरह से मुश्किल हो जा रहा था उनके लिए, और उनके जीवन में कई सारी चुनौतियां जो है उसकी वजह से खड़ी हो रही थी। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए जब उन्होंने कोई कदम उठाया तो ये एक नई पहल के रूप में सामने आया। जब अपने बच्चे को लेकर के वे स्कूल पहुंची और सामान्य स्कूलों में उन्हें दाखिला नहीं मिला, और इसी वजह से कि बच्चे को आखिर कहाँ बिठाया जाएगा, बच्चे को आखिर किस तरह से स्टेबल रखा जाएगा, इसके लिए खुद उन्होंने इनोवेशन किया। और ये इनोवेशन ऐसा आज बनकर के निखरा है जो कि अब समाज के लिए बहुउपयोगी साबित होने जा रहा है, और इसी वजह से उन्हें आज ये राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलने की जो है दिशा में ये कदम आगे बढ़ाया गया है। नेहा सोलंकी ने जो अपने बच्चे के लिए एक स्पेशल चेयर जो है वो ये बनाई है, और इस व्हील चेयर में सामान्य व्हील चेयर की तुलना में ये अलग है, जो कि सेरेब्रल पॉल्सी में हम देखते हैं कि बच्चों के मांसपेशियों में समस्या होने की वजह से उन्हें स्टेबल होने में, खासतौर पर अपना संतुलन बनाए रखने में, बैठे रहने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसी लिहाज से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उसके सपोर्टिंग फीचर्स कुछ ऐसे एड ऑन किए उसमें कि जिसकी वजह से ये स्पेशल चेयर जो बाकी और जो चेयर बन रही है उससे कम कीमत में और अच्छे तरीके से नए इनोवेशन के साथ में, नई तकनीक के साथ में बनकर के तैयार हुई है। और अब इसे समाज को सुपुर्द करने के लिए उन्होंने अपनी एक कंपनी बना करके भी इसे
मैं इसी सवाल का जवाब चाहती थी महेश, क्योंकि कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ऐसे में जब इसको पेटेंट कर दिया गया है तो जो बच्चे इस सेरेब्रल पैलिसी से जूझ रहे हैं, ये उनके लिए भी उम्मीद की रोशनी लेकर आई है। निश्चित रूप से आपने देखा कि एक बड़ी रिपोर्ट जो है सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि जन्मजात जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सेरेब्रल पाल्सी के जो है बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद है जिसमें कि देश भर में भी हम ऐसे मामले देखते हैं जिनमें उन बच्चों के लिए चैलेंजेस जो है वो हम सामान्य की तुलना में काफी ज्यादा होते हैं, उनकी जिंदगी आसान नहीं होती है। ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है, विशेष योग्यजन बच्चे जिनको हम कहते हैं, और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिहाज से उनको सुविधाजनक किस तरह से बनाया जा सकता है, उस लिहाज से इस इनोवेशन को बेहद सकारात्मक, बेहद ऊर्जावान इसे कहा जा सकता है, जिससे कि जो आम बच्चों के साथ में वे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो कोई अलग बच्चे हैं, उनके जो मानसिक स्थिति है उसमें काफी सुधार होगा और सकारात्मक सोच जो है उनकी बढ़ेगी जिंदगी के प्रति में। ऐसे ही जो इनोवेशन है उनको भारत सरकार की तरफ से भी जो है बढ़ावा दिए जाने के लगातार प्रयास आपने पहले भी देखे हैं और लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। और इसी वजह से ही अटल इनोवेशन के तहत में जो इनोवेटर हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मिलने जा रहा है 31 जुलाई को। और आपने देखा कि किस तरह के जो नए नए इनोवेटर्स हैं वो अब सामने आने लगे हैं और उनकी प्रतिभाओं को एक प्रदर्शन का मौका यहाँ मिलने लगा है। और न सिर्फ अब इस तरह के छोटे छोटे इनोवेशन जो हैं वो जो खास लोग हम कहे जाते हैं, जिनको कि हम विशेष योग्यजन कहते हैं, ऐसे लोगों की जीवन को आसान बनाने के लिहाज से बेहद मददगार साबित होने लगे हैं। और इस तरह के इनोवेशन और भी सामने आएंगे, जैसा कि नेहा सोलंकी अपने जो है इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा ये बात कि अब वो चाहती हैं कि ऐसे कुछ और इनोवेशन लेकर के आया जा सके, जो बच्चे विकलांग हैं, जो बच्चे हमारी तरह सक्षम नहीं है, उन बच्चों के लिए किस तरह से मददगार हो सके, उनकी जिंदगी को हम आसान बना सके। इसके लिए कई तरह के जो इनोवेशन है उस पर हम उनका काम जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो माँ के जज्बे में वो जो ताकत है वो साफ तौर पर नजर आई, जो उनके बच्चे के लिए उम्मीद बनकर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और फिर लोकल टू ग्लोबल के इस विजन को लेकर कि किस तरह से ये जो विजन है, जो स्थानीय उत्पाद है उन्हें वैश्विक लेवल पर आगे लेकर जा रहा है। और इस विजन को साकार करते हुए हम अगर देखें तो कैसे गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनकी अगुवाई में गुजरात अपने पारंपरिक कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और इसी क्रम में उत्तर गुजरात के प्रसिद्ध मसाला उत्पाद ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भारत सरकार की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई रजिस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया। इसके साथ ही दोनों उत्पाद अब वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए आधिकारिक ब्रांड्स के रूप में स्थापित होंगे। देखिए रिपोर्ट। बेहतरीन गुणवत्ता वाले मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गुजरात का ऊंझा एशिया की सबसे बड़ी जीरा मंडियों में से एक है। यहाँ के मसाले देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों तक पहुँचते हैं। अपनी गुणवत्ता और भरोसे के कारण ऊंझा ने वर्षों से एक मजबूत पहचान बनाई है। अब इस विरासत को और मजबूती देते हुए भारत सरकार और गुजरात सरकार की पहल से ऊंझा के जीरे और सौंफ को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे दोनों उत्पादों को उनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान मिली है। ऊंझा जीरो वरियारी ईसबगुल માટે બહુ ફેમસ છે, એશિયાનું સૌથી સારું માર્કેટ છે। અહીંયા ઈસબગુલ ને જીરો રાજસ્થાન કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અહીંયા ઊંઝા ખેડૂતો અહીંયા લાવે છે ઊંઝા એપીએમસીમાં, અને એથી બધું પ્રોસેસ થઈને પૂરા ઇન્ડિયાની અંદર અને વર્લ્ડની અંદર બી એક્સપોર્ટ થાય છે। આ બહુ ટોપ ક્વોલિટી ઊંઝામાંથી જ બધી થાય છે। जीआई टैग मिलने से ऊंझा के मसालों की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। इससे निर्यात बढ़ने की संभावना है और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार श्री द्वारा ऊंझाना जीरु ऊंझाना वरियारी ने जीआई टैग मिली है, ये अमारा माटे खूब ज गौरवनी बाबत है। एशियानी सुप्रसिद्ध मसाला मंडी ने आ टैग मळवाथी अनेक गणु गौरव वध्युं छे। ये अमारा माटे पण मोटी छे। आना जीआई टैग मळवाथी अमारी जे प्रोडक्ट छे एने एक वैश्विक सन्मान मळशे અને એના લીધે એનો પાકનો નિર્યાત પણ ચોક્કસ વધશે।
ये सम्मान केवल ऊंझा के प्रतिष्ठित मसालों की पहचान को सुरक्षित नहीं करता, बल्कि कृषि, मसाला व्यापार और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में गुजरात की मजबूत क्षमता को भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान देता है। अब ये जीआई टैग मिलना किस तरह से किसी उत्पाद के लिए मददगार साबित होता है, आपको बताते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता इससे आती है और ख़ास तौर पर जो छोटे उद्योग हैं उन्हें फलने फूलने का मौका मिलता है। इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका विकास तो होता ही है, साथ ही रोजगार के मोर्चे पर भी मजबूती आती है। क्योंकि समझिए जो ज्योग्राफिकल टैग है वो ये बताता है कि इस उत्पाद की हम कह सकते हैं जो मजबूत धुरी है वो उसकी भौगोलिक स्थिति जो है परिलक्षित करती है। और अगर उसे वैश्विक लेवल पर पहचान मिलती है तो आप सोचिए कि कहाँ पर ये जो उत्पाद हैं वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर हम जानेंगे वंदे भारत में कि कैसे एक स्वास्थ्य अभियान बन रहा है गेम चेंजर, जानेंगे खबर में, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत वंदे भारत में। और आइए बात करते हैं बारिश के मौसम से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं यानी कि संचारी रोग, उनके खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, सजग किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बांदा में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय रहते उनकी रोकथाम सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर पहुंच रही हैं। हम लोग घर-घर जाके सभी लोगों को समझाया करते हैं कि घर में पानी न जमा होने पाए और साफ सफाई रखें, मच्छरों से बचाव करें ताकि किसी को मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ, घातक बीमारियाँ न होने पाए। अगर किसी को बुखार आ भी रहा है तो तुरंत जाके जिला अस्पताल में जाके दिखाएं। वो लोग यहाँ वहाँ से दवाई लेकर ना खाएं, क्योंकि यहाँ वहाँ से दवाई लेकर खाने से इससे बहुत दुष्परिणाम आगे देखने को मिल सकते हैं हमको। इसलिए हम ये सलाह दिया करते घर घर जाके कि आप लोग सीधा जिला अस्पताल में दिखाइए। टीमों की ओर से लोगों को डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया समेत अन्य संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों को साफ सफाई रखने और घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और मच्छरों से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ 11 अन्य विभाग भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। सभी विभाग मिलकर लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाने और बीमारियों की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। अभियान के दौरान संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर इलाज उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा बहुएं और विशेष रूप से आज से 3 दिन पूर्व जो है मलेरिया विभाग की टीम भी यहाँ बांदा में आई थी, खाईपार मोहल्ले में, और उन्होंने जो है घर घर जाकर महिलाओं को और पुरुषों को जागृत किया कि वर्षा ऋतु में किसी भी प्रकार का जल भराव घर पे ना होने पाए। गमले हों, गड्ढे हों, टायर पुराने हों या फिर ऐसा कोई भी पानी की टंकी हो जहाँ पर जल भराव हो, उनको साफ सुथरा रखें। बारिश के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन का यह प्रयास है कि जागरूकता और समय पर बचाव के उपायों के जरिए इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। बांदा में चल रहा यह अभियान लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम पहल है।
जहां प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी मिलकर बीमारी से पहले बचाव का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। तो संचार रोगों की रोकथाम के लिए किस तरह से जो बांदा का स्थानीय प्रशासन है वो काम कर रहा है, इस पर बात करने के लिए विकास इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। विकास, जो डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां हैं, उनके लिए किस तरह से ये स्वास्थ्य अभियान जो है वो वरदान का काम कर रहा है? देखिए, इसकी जो प्रमाण आया है उत्तर प्रदेश में 2017 के मुकाबले 2025 में लगभग 95% से ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से मौतें कम हुई हैं। साथ साथ डेंगू से भी लगभग इतनी ही मौतें कम हुई हैं। और ये अभियान 1 जुलाई से लेकर माह के अंत तक चलाया जाता है। और यह वह समय होता है सबसे ज्यादा जब बरसात होती है, पानी भर जाता है, मच्छर की संख्या काफी बढ़ जाती है। तो इससे सबसे बड़ा इस अभियान का कारण है कि उपाय ऐसे किए जाए कि बीमारी उत्पन्न न हो। बीमारी होती है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे फाइलेरिया हो, ये ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो इनको सिरे से खत्म करने के लिए और इलाज सही हो सके, दोनों इसके लक्ष्य हैं। सबसे तमाम सारे विभागीय सामंजस्य होता है, लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाता है कि सबसे पहले वो गंदगी न फैलाए, जहां पर पानी न इकट्ठा होने दें अपने आसपास। और अगर कोई बीमारी के लक्षण नजर आते हैं, उनको लक्षणों के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि अगर आपको बुखार आ गया, जाड़ा देखिए बुखार आ रहा है, ये डेंगू के लक्षण है, तो आप तत्काल रूप से जाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, वहां पर मुफ्त इलाज है। तो यही इसका बड़ा कारण है कि अगर हम बात करें बांदा या बुंदेलखंड की, तो वहां पर भी ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान का असर ये है कि एक समय पर पूर्वांचल पर इस मौसम में हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस का शिकार हो जाते थे, जिसकी कहानियां हम लोगों ने सुनी है, देखी है और उस पर रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर थे, इस चीज को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने इसको लेकर कई अभियान चलाए थे, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कदम उठाए हैं, उसी का नतीजा है कि तमाम स्वच्छता अभियान किए जाते हैं और बीमारी उत्पन्न होने के कारण को ही समाप्त करने पर जोर दिया उन्होंने। और अब जाकर ये लाभ मिला है कि इंसेफ्लाइटिस का नामो निशान मिट रहा है पूर्वांचल से, वो बुंदेलखंड से, उत्तर प्रदेश से, और लोगों की मृत्यु दर 95% से ज्यादा कम हो गई है, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे डेंगू हो और मलेरिया जैसे तमाम जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो उनके लिए सरकारी इलाज आपके लिए मुफ्त उपलब्ध है। बस आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप सचेत रहें, खासतौर से इस मौसम में दूषित खाना भी न खाएं, तमाम सारी चीजों के लिए सावधानी बरतें। लोगों को इस बात के सारे जो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पंचायती राज विभाग से जुड़े हो, चाहे बाल विकास पुष्टाहार से जुड़े हो, ये तमाम सारे लोग जाकर बताते हैं और जागरूक करते हैं कि कितनी सावधानी आपको बरतनी चाहिए इस मौसम में। बिल्कुल, और 11 विभाग जो है इस तरह के रोगों की रोकथाम के लिए इस वक्त मिशन मोड में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को वंदे भारत में साझा करने के लिए। और आज वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ और इस तरह की खबरों के साथ जो कि राज्यों से जुड़ी हुई है। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।